दोस्तों, धोलेरा में सबसे सस्ता रेट में जमीन कहाँ मिलता है? कई कॉल आता है, बोलते हैं हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमको एक अच्छा लोकेशन सजेस्ट कीजिए और कम से कम रेट में हमें दिला दीजिए अगर कहीं है तो। दोस्तों, पहले हम ये बात को समझ लेते हैं कि आजकल ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि पहले जो रेट में मिलता था अभी कई गुना मार्केट बढ़ चुका है। पिछले 2 साल 3 महीना का अगर बात करूं मैं, लोगों को इतने टाइम पे 3x ROI मिल चुका है। मतलब तब का रेट और अभी का रेट इतना बढ़ चुका है, कई लोग ये सुनने का बात बिलीव भी नहीं करते। अब बात आया है कि सस्ता रेट में जमीन चाहिए। देखिए, धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर में हमें प्रॉपर्टी खरीदना है तो हमें क्या चीज देखना चाहिए? फिर आप बोलेंगे, अरे भाई प्रॉपर्टी देखना है और क्या? हाँ, प्रॉपर्टी। मेरा बात को ध्यान दीजिए, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। धोलेरा SIR यानी धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, इसके अंदर में 6 टाउन प्लानिंग एरिया हुआ है। एंड ये जो 6 टाउन प्लानिंग, 6 TP1, TP2, TP3, TP4, TP5, TP6, इसको 27 सब TP में डिवाइड किया गया है। ये सब बेसिक नॉलेज आप सबको पता होगा। 22.54 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रेडी हो चुका है, जिसको हम एक्टिवेशन एरिया बोलते हैं। अहमदाबाद से धोलेरा होते हुए भावनगर तक एक्सप्रेस रोड बन रहा है, जो धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर TP1 से लेके TP6 तक भी कनेक्ट करता है। उस 250 मीटर एक्सप्रेस रोड को जो सब TP जॉइंट है, उसको हम लीनियर डेवलपमेंट एरिया बोलते हैं, जो कि एक्टिवेशन एरिया के बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट एरिया माना जाता है। क्योंकि अभी इंडस्ट्री आ चुके हैं, जैसे कि अभी टाटा का न्यूज आया, टाटा सेमीकंडक्टर फैब यूनिट बैठेगा, ऐसे भी रिन्यू पावर कंपनी आ चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। अगर पिछले वीडियो कोई मेरा देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे वार कंस्ट्रक्शन का बारे में मैंने बोला था। तो अभी कम्युनिकेशन का बहुत जरूरी है, जिसके लिए पहले एक्सप्रेस रोड को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया है। साथ ही साथ एयरपोर्ट का भी काम चल रहा है। एक्टिवेशन एरिया और लीनियर डेवलपमेंट एरिया के बाद बाकी जो रिमेनिंग एरिया रहा, उसको फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया बोला जाता है। जो ये लीनियर डेवलपमेंट एरिया बनने का बाद फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का प्लान सामने आएगा। ऐसा हो सकता है कोई बड़ा इंडस्ट्री, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, फिर वो टाइम में भी वहां का जो टाउन प्लानिंग एरिया का फाइनल मैप भी निकल सकता है। तो फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया का जो डेवलपमेंट अभी टाइम है, अभी नेक्स्ट प्रायोरिटी सरकार लीनियर डेवलपमेंट एरिया को रेडी करेगा एक्सप्रेस रोड कंप्लीट हो जाने का बाद। और एक चीज समझ लीजिए कि जितना छोटा प्लॉट उतना ज्यादा रेट। जो भी पहले धोलेरा में इन्वेस्टमेंट किए हैं या किसी दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट किए होंगे, उनको पता होगा। ये हर रियल एस्टेट मार्केट में देखा जाता है। छोटा छोटा प्लॉट कौन करता है? किसी डेवलपर ने एक बड़ा जमीन को लेके उसमें सब डिवाइडेड प्लॉटिंग काट के एक गेटेड कॉलोनी का प्रोजेक्ट बना के वो मार्केट में बेचता है। खास करके अर्बन एरिया में वो रेरा अप्रूव भी रहता है। उसमें खर्चा बढ़ता है, क्योंकि डेवलपर उस प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारे अम्यूनिटीज देता है, फैसिलिटी देता है। प्रोजेक्ट का बाउंड्री वॉल, गार्डन, पार्किंग एरिया, इंटरनल रोड को भी कंस्ट्रक्शन उसको करना है, अर्थ फिलिंग करना है, फिर जो कारपेट एरिया उसको भी बाउंड्री वो बनाता है, ड्रेनेज का काम, वाटर सप्लाई का काम, इलेक्ट्रिक का काम, सारे चीज वो रेडी करके कस्टमर को हैंड ओवर करता है। फिर उसके साथ अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के वो बेचता है। तो क्या होता है ना, साइज छोटा रहता है, जिसके चलते एक गेटेड कॉलोनी बनता है। तो उसमें क्या होता है ना, प्लॉट का साइज बाहर का कोई इंडिविजुअल लैंड का प्राइस से ज्यादा होता है। यहाँ पर ये होता है कि डेवलपर आपको सारे चीज बना के देता है, उसका खर्चा भी उसमें जोड़ा जाता है। तो ओबियसली वहाँ क्या होता है ना, आपको मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड, 400 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड ऐसा प्लॉट का साइज मिल जाता है। अगर धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में हम बात करें तो मिनिमम एक बजट, रेरा अप्रूव प्लॉट का बजट 50 लाख तक आज के टाइम में अवेलेबल होता है। अब आपको बिग लैंड पार्सल चाहिए, तो उसके लिए आपको बल्क लैंड में जाना पड़ेगा, जो कि एक इंडिविजुअल लैंड होता है, फार्मर का लैंड होता है। एक एग्रीकल्चर लैंड NA करके मीन्स नॉन एग्रीकल्चर लैंड बना के लेना पड़ता है। जैसा मैंने अभी बोल रहा था कि रेरा अप्रूव रेसिडेंशियल प्लॉट, वैसे कुछ एरिया में धोलेरा का अंदर में इंडस्ट्रियल प्लॉट भी छोटा छोटा प्लॉटिंग हुआ है, वो भी रेरा होना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन अगर कमर्शियल का बात करें, पूरा ऑल ओवर धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का अंदर कमर्शियल जोन ओनली 5% है। तो लैंड पार्सल कम है तो डिमांड ज्यादा बढ़ता है। कई जगह में कमर्शियल लैंड मिलता भी नहीं है, अगर मिलता है रेट बहुत ज्यादा मिलता है। हमको ज्यादा साइज चाहिए
कमर्शियल चाहिए, किसी किसी को रेसिडेंटल भी बहुत बड़ा फार्म हाउस चाहिए, या बड़ा कुछ इंडस्ट्री बैठाने के लिए बड़ा इंडस्ट्रियल लैंड चाहिए, तो हमको उसके लिए बल्क लैंड में जाना पड़ेगा। तो जब हम किसी बल्क लैंड में इन्वेस्टमेंट करने का देखते हैं तो हमको वहाँ रेट कम मिलता है। आपको टीपी एरिया वाइज, जोनिंग वाइज, रोड साइज के हिसाब से आपको डिफरेंस रेट मिलेगा धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर। आप लीनियर डेवलपमेंट एरिया या एक्टिवेशन एरिया के अंदर में लैंड पार्सल देखेंगे, चाहे कोई भी कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल जोन में हो या रेसिडेंटल जोन में बड़ा लैंड पार्सल, तो मिनिमम आपको 2.5 CR 3 CR में बजट लेना पड़ेगा। वो भी जो बल्क लैंड का जो साइज होता है वो कम से कम 1800 स्क्वायर यार्ड या 2000 स्क्वायर यार्ड मिलता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज का टाइम में छोटा साइज का लैंड पार्सल मिलना भी बड़ा मुश्किल है मार्केट में। पहले ये साइज का जो लैंड पार्सल 800-1200 रुपया में मिल जाता था, अभी सेम साइज 8000 तक चले गया। तो बजट के आधार में क्या हुआ ना, अभी के टाइम में लैंड साइज बहुत कम हो गया। फिर आप अगर फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो आपको और कम रेट में बल्क लैंड मिल जाएगा, जो कि धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में सबसे सस्ता रेट फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में आपको मिलेगा, जहां आपको 2500 रुपया 3000 रुपया पर स्क्वायर यार्ड रेट मिलेगा। बल्क लैंड में क्या होता है ना, रेट तो कम मिल रहा है लेकिन लैंड साइज ज्यादा रहता है, जिसके चलते आपका बजट मिनिमम CR में जाएगा, लाख की हजार में नहीं, मिनिमम CR में जाएगा। अगर हम फ्यूचर डेवलपमेंट एरिया में किसी रेसिडेंटल प्लॉट का मैं बात करूं, इंडिविजुअल लैंड का, अगर छोटा से छोटा साइज मैं अगर आपको 2400 या 2500 स्क्वायर यार्ड का बताऊं, कम से कम रेट में भी जाऊं, कम से कम 1 CR के आसपास तो रहेगा ही। लेकिन यही है, आपको इंडिविजुअल लैंड पार्सल मिलेगा, साइज भी मिलेगा। तो ये है धोलेरा स्मार्ट सिटी का अंदर प्रॉपर्टी रिलेटेड बजट का कुछ इंफॉर्मेशन। आपको अगर इनमें से कुछ नहीं चाहिए, आपका बजट अगर 5 या 6 लाख है, तो पहली बात तो धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर में इतना बजट में तो आज का टाइम में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो इसके लिए क्या है, धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाउंड्री एरिया में जाना पड़ेगा। हाँ, बाहर में जब हम जाते हैं तो मैं कई बार बोला हूँ, स्मार्ट सिटी के बाहर में अच्छा लोकेशन देख के जमीन खरीदना है। कोई भी प्लॉट हुआ, कोई भी इंडिविजुअल लैंड हुआ, अपने को देखना है कि हाईवे टच है कि नहीं, अपने को देखना है कम्युनिकेशन कैसा है, क्योंकि लोकेशन अगर बेस्ट है तो इन्वेस्टमेंट और बेस्ट है। आपका इन्वेस्टमेंट कभी डेड नहीं होगा। बाहर में क्या होता है ना, मिनिमम जो प्लॉटिंग साइज डेवलपर लोग किए हैं, मिनिमम 100 स्क्वायर यार्ड टू 200 स्क्वायर यार्ड मिल जाता है। अंदर में तो मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड बाउंड है कोई भी रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट का। बाहर में NOC प्लान पास अप्रूव प्लॉट मिलेगा, 100-200 स्क्वायर यार्ड का मिल जाएगा और 5-6 लाख का बजट में आपको अवेलेबल हो जाएगा। बट लोकेशन, साइट विजिट मस्ट। तो आज के लिए इतना ही बात था, फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।